ये तो बढ़िया है तेरी ट्रिक। अगर इतना टाइम तू आराम से अरेंज कर सकता है तो क्या हो गया इसमें अचानक से। मत पढ़ साइंस की, मैथ लिखा है ना उसमें, मैथ। लो थोड़ा ध्यान दो, ज्यादा परेशान नहीं करूँ। 20-25 मिनट देखो, इसको बंद करो एक बार। सुन रहे हो? लास्ट 25-30 मिनट बंद करो इसको एक बार। अभी ओए बंद कर इसको, बंद कर रहे। डिप्रेशन देगा क्या तू? यहाँ मैथ में पढ़ रहा है इसको। अरे एक बार, इसमें कितने हो गए थे ये लो 10 तक के इतने ही करने हैं अपन को, ये लिख लिया था। अपन कौन 6 तो गए थे क्या अपने कल? 6 तक। ये देखना नंबर 7 बोला गया है इसके अंदर, ये लो नंबर 7 के अंदर देखो आपको क्या बोला गया है इधर। याद ध्यान दे रहे एक बार, अब तो छोड़िए साइंस वाइंस को। तो ये डायग्राम दे रखा है देखो अपने को, तो नहीं ये डायग्राम अपने को दे रखा है देखो। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसमें भी 6.38 यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे देखो। तो देखिए अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं नंबर 7 का। पहले क्या बोला है इसने? ट्राइंगल एईपी और सीडीपी। देखो कुछ नहीं बोला है इसके अंदर, एल्टीट्यूड्स बोले गए हैं। एल्टीट्यूड्स को बोला भी गया है, तो देखो मैं बता दूं, यहाँ पे इसके गिवन में आप यही लिख के आ सकते हो बस। अपन बोल सकते हैं एडी एंड सीई एल्टीट्यूड्स, है ना? एल्टीट्यूड्स है ये आर एल्टीट्यूड्स। और साथ में क्या बोला हुआ है? इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। इस पी नाम के पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अपन ऐसा बना लेते हैं। आगे क्या बोला है इसने? क्या हो रही है? क्या कर रहे हो? मत करो मत करो, तुम मत करो, इसको देख लिया करो। तुम समझ नहीं रहे हो जितना अपन ये सोचते हैं ना, इसको सुनने से ज्यादा याद रहता है। छोटी छोटी सी स्टोरी है, बचपन के आज तक नहीं भूलते लोग, बुढ़ापे तक नहीं भूलते। ये थी वो मछली जल की रानी, आज तक याद रहता है, सुनने की वजह से ही है वो भाई। देखा करो तुम। एईपी और सीडीपी को देखो, एईपी और सीडीपी को देखो। इसके अंदर मैं बता दूं, जैसे कि सपोज दैट अपन इसमें ये कर लेते हैं। ध्यान से देखना, एईपी को मैं कलर कर रहा हूं। एईपी देखिए यहाँ पे, एक चीज तो ये ध्यान रखना, इधर 90 है तो ये भी 90 होगा, पहली बात तो। और दूसरा अपने पास कौन सा है? इसको कर रहे हैं अपन सीडीपी को। देख लो इसमें भी ये 90 है। एईपी और सीडीपी को अपन ने कलर किया हुआ है, इन दोनों कलर वाले ट्राइंगल्स के अंदर अपन अपने कॉन्सेप्ट को देखो डिराइव कर सकते हैं कि फर्स्ट केस क्या है। अपन भी यही बोलेंगे, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल कौन सा ले लिया अपन ने? सीडीपी। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या क्या चीज है।
तो आप देखो यहाँ पे अपन एक चीज बोल सकते हैं कि इसका एंगल ई ये किसके बराबर है, इसके एंगल डी के। रीजन है 90 वाला ब्लॉक बन रहा है बाय गिवन। ऐसे ही देखो इसमें पी नाम का एंगल देखना, इधर देखो और ये इधर देखो। अपन एक तरह से कह सकते हैं इसमें पी नाम का एंगल देखो इधर और इधर, ये दोनों तरफ आ रहा है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल पी इक्वल एंगल पी, और इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट। याद है वर्टिकली अपोजिट, इसी वर्टेक्स के उधर बनते हैं अपोजिट में। तो शिव जी के डमरू के अंदर है ना, यही होता है ना वर्टिकली अपोजिट। देखो शिव जी के डमरू के अंदर, ये रहा डमरू देखो, इसके अंदर बनने वाले। यहाँ से देखो अपन इसको आराम से बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई अपने, डबल ए लग गया देखो दोनों के अंदर। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा आंसर लिखना है। ये ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, सी डी पी में। देखो पी मिल रहे हैं, ई और डी मिल रहा है। तो कैसे बोल देंगे अपन, किस नियम से हुआ है ये, ए और ए से, ए रूल से ये क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। और ये सिमिलर हो गया है तो यही चीज़ हमसे इसने प्रूव करवाई थी जो हमारी आ चुकी है। फर्स्ट तो हमारा ये आ गया देखो। ऐसे ही इसका आप सेकंड निकाल सकते हो, दोनों जो अदर ट्राइंगल है उनको देख के। इस बार देखो इसको हटा देता हूँ, कोई अलग गेम बनाते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, ए बी डी और सी बी ई। पहले देखेंगे हम ए बी डी कहाँ है, उसको पकड़ेंगे। देखो ये काम तो इसके अंदर आप कर ही लो, स्टेबल कर देता हूँ इसके अंदर। देखो ये देखो, एक तो ये 90 है, ऐसे ये क्या 90, ये 90 तो मैं बना ही देता हूँ इसके अंदर। कितना साइड हूँ, तू साइड यहाँ बैठना, कोई बात तू। हेलो कहाँ हो, नहीं मैं तो अभी यहीं हूँ, कोचिंग आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। हाँ पढ़ा रहा हूँ मैं अभी तो 10th को। तो अभी तो काफ़ी टाइम पढ़ाऊंगा यार भाई, 12th आएगी फिर के बाद। मेरे यही तो लोड था, इसलिए तो कह रहा था मैं तुमसे क्लास की हिंदी मीडियम की यार। मेरे बहुत इसका लोड था, 2 बैच ये हैं फिर तीसरा वो ये है। ठीक है हाँ, इतने टाइम तक। सेकंड वाले में देखो आप तो क्या कर सकते हो, इसमें भी ध्यान से देखो। अगर आप देखना चाह रहे हो तो ए बी डी को देख लो, ये वाला बना लूँ। देखो ये वाला देखो आप, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है ना, ये तो देख लो आप, ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बोला जा रहा है इसके अंदर, सी बी ई को देखो जरा आप। सी बी ई के लिए भी अपन कोई दूसरा सिस्टम ले लेते हैं। देखो सी बी ई ये वाला हो गया। यार बातें मत करो यार, सी बी ई इसके अंदर हो गया। अब इसके नामों से ही देखो आप, तो आपने क्या क्या देख लिया, इसके नामों में देखो। तो बोलेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो क्या क्या है इसमें। इन ट्राइंगल एक तो है आपका ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा, कमाल की बात है इसमें 90 वाले देखो। ब्लू वाले में भी एक 90 वाला आ रहा है, इधर वाले में तो आ रहा है एंगल ई, और इधर वाले में एक 90 वाला कौन आ रहा है, डी। तो इसका डी ई के जैसा हो जाएगा। और सेकंड केस और इसके अंदर देखो, एक एंगल दोनों में काम में आ रहा है। तो एक एंगल जो दोनों में काम में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, देखो नाम इसका मैच कर रहा है बी वाला, ये एंगल दोनों में काम में आ रहा है देखो। तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, एंगल बी कॉमन है। क्या है ये एंगल बी तो क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ गया। ये किससे आया था, बाय गिवन से आया था ये। तो
तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास क्या बन गया, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तो क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, सी बी ई के। और किस रूल से हो जाएगा, ये डबल ए। डायग्राम में कुछ काला पीला आप तो करना मत, मैं हटा रहा हूँ, देखो ये सिंपल है, कोई ट्राइंगल चल रहा है सारा। हाँ तीसरा भी यही है, ए ई पी की बोल रहा है और ए डी बी की बोल रहा है। इसकी बोल रहा है, ए ई पी की बोल रहा है, यहाँ ए ई पी की बोल रहा है, यानी ये इतने से की बोल रहा है, देखो आप ए ई पी हो गया। और फिर किसकी बोल रहा है, ए डी बी की बोल रहा है, कौन सा, ए ई पी और ए डी बी है, तो ये यहाँ से यूं चलेगा, देखो इसमें ये इसी लाइन पे है ना, यूं आगे वाला ये वाला है, वाले की बोल रहा है। देख लो आप, ये एक तो इसमें चल रहा है और एक ये पूरे पे चल रहा है, ये पूरे पे चल रहा है, ये ऐसे ही। तो अपन नंबर थर्ड करेंगे ना, तो देखो क्या कर सकते हैं, बोलेंगे ऐसे ही, इसके थर्ड में जा रहे हैं हम, इन ट्राइंगल एक का नाम है ए ई पी एंड दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है ए डी बी, ए ई पी। तो इनमें पहले 90 वाले जो एंगल्स पता लग जाए ना, वो निकाल लिया करो। देखो इसका ई और इसका किसके बराबर हो गया, ये डी के, देखो दोनों में ये 90 है, गिवन से है, बाय गिवन लिख देना। अच्छा ये वाला तैयार हो गया है, तो इसके अलावा सोचो और क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं इसमें। एक एंगल ऐसा है जो इसमें तगड़ा कॉमन है, ये कौन सा है, एंगल ए दोनों में आ रहा है, देखो ये पूरा बोल देना, इसका एंगल ए और इसका एंगल ए, ये हो गया कॉमन। तो बोलो यहाँ भी डबल, देखो डबल ए कितना अच्छा खेल रहा है, सारे सवाल करा रहा है ये। ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, ए डी बी के, और इसमें भी लिखा ना बाय डबल ए, तो ये भी देखो हैंस प्रूव हो जाता है अपना। ऐसे ही नंबर 4 वाले में और देखना कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे। एक ट्राइंगल है पी डी सी एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम है बी ई सी। क्या आंसर दे के आऊंगा, क्या कर रहा है तू, क्या है, क्या चक्कर है तेरा, इसका मन तो है नहीं, आज गलती से आ गया तो पढ़ने। पी डी सी का बोल रहा है, पी डी सी का मतलब क्या है, देखो जरा, ये जो पी डी सी है ना, ये इतना सा ट्राइंगल है, देखो ये वाला, ये पी, और उसके बाद बी ई सी कौन सा है उसको और देख लो, बी ई सी ये बड़ा वाला हो गया, रेड की मिक्सिंग के साथ, देखो अपन ऐसे कह सकते हैं, ये रेड की मिक्सिंग के साथ ये वाला है ना, ये देखो ग्रीन शेड पे जा रहा है अब, ये बी ई सी। इसके अंदर देखो, जैसे कि अपन इसके अंदर और क्या चीजें बना सकते हैं, तो उसको लिखेंगे, देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक है ना, इसके अंदर में दोनों के एंगल्स को देखोगे, सी नाम का एंगल दोनों में कॉमन नजर आएगा, देखो आप, वैसे इसके नाम में ही पता लग रहा है, देखो ये सी दिख रहा होगा आपको, ये रहा। तो एक तो ऐसे लिख देंगे अपन, एंगल सी के क्या है, कॉमन है। सुने, एक भी दिन डिस्टर्ब नहीं था, सारे दिन सही पढ़ रहा था, तू नहीं था जब, आते तू बातों में लगा लिया इसको, तेरी ही गलती है ना, तू बातों में लगा रहा है इसको, पढ़ भी नहीं रहा, खुद भी नहीं, और ये भी नहीं। करने से क्या मतलब है, कर तो मैंने भी कर रखा है, उससे क्या मतलब है, ये एंड रिजल्ट में होता है साहब। देखो मैंने बनाई तो ना, मैं बात करता था पर मैंने परसेंटेज बनाई ना, तब मानूंगा मैं तेरी बात। उसकी तरफ देख रहा है, उसको क्या देख रहा है, देख के तो सभी हंसेंगे यार,
इसको देखो यहाँ पे, इसका एंगल डी और इसका एंगल ई 90 बना रहे हैं, देख लो। ये पीडीसी सिमिलर होगा ये किसके, बीईसी के, इसका डी ई के और सी सी के, ये हो गया देखो। और ये भी किससे हुआ है, वही बाई डबल ए सिमिलैरिटी। इसके साथ ही हो जाते हैं हेंस प्रूफ, देखो ये भी हो गया। कुछ नहीं हुआ है, दोनों में एंगल पकड़ो और लगा दो, डबल ए लग रही है सब में, कोई एक जैसे ले जाएगा क्वेश्चन है, कोई अलग डिफरेंट। हटा दो, ये हो गया सबका, चले। देखिए अब आ रहा है नंबर 8, एक पैरेललोग्राम के ऊपर केस दिया है, तो नंबर 8 और कर लेते हैं। देखो अपन एक पैरेललोग्राम के ऊपर केस दिया है, इन्होंने डायग्राम भी नहीं बनाया है, अपने को ही बनाना पड़ेगा इसमें, है ना। डायग्राम भी नहीं बनाना है, अपने को ही बनाना है इसमें जो भी है। सबसे डेंजरस वो क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर यही पता नहीं होता कि करना क्या है। डायग्राम तो दिया नहीं है, अपने को ही बनाना है, अपने को ही अपने हिसाब से करना है इसमें। अच्छा सवाल है, लिख लेना, आईएमपी ठीक ठाक सा है। E is a midpoint on side AB AD produce of a parallelogram ABCD। तो गिवन के अंदर आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ये दे रखा है। एंड B इंटरसेक्ट CD एट F, ये सब बकवास जब कर पाएंगे जब आपको डायग्राम यहाँ से बन जाएगा। देखो हम सबसे पहले ट्राई मारेंगे इसके डायग्राम के लिए। अपने को पैरेललोग्राम चाहिए, तो एक पैरेललोग्राम अपन इसके अंदर स्ट्रक्चर पे बना लेते हैं। ये देखिए एक काम करना है, इसको ढंग से ही बनाना। ये थोड़ा सा प्रोड्यूस करवाने की और बोल रहा है, मान लो यहाँ बना लिया अपन ने। इस वाले पॉइंट को ए बोल दूं, जैसे इसको बी बोल दूं, सी बोल दूं और डी बोल दूं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप अच्छे से जानते हो कि ये दोनों साइड पैरेलल होंगी नहीं होंगी। और ऐसे ही फिर इसकी ये ए डी है, ये भी किसके पैरेलल होनी चाहिए, इसके। देखो आप, ये पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम और खास बातें भी रखता है, पैरेलल होने के साथ साथ ये इक्वल भी होती हैं, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें सही होती हैं इसके अंदर। सारी कंडीशन जो भी पैरेललोग्राम की है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मैं बता दूं कौन कौन सी चीज़। मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में एक बात तो ये चलनी चाहिए कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। एंड एक चीज़ क्या आ जानी चाहिए थी आपके, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। एक तो ये दिमाग में थॉट आ जाने चाहिए थे, सुन लो। दूसरी बात आपके दिमाग में ये भी कन्फर्म होनी चाहिए थी कि जो ये ए बी है वो डी सी के बराबर भी होगी, और ए डी है वो किसके होगी, बी सी के बराबर भी होगी। ये बात भी दिमाग में आ जानी चाहिए थी। और थर्ड एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि एंगल ए है ना वो सी के जैसा होगा, इक्वल होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, इसलिए। और एंगल जो बी है वो किसके हो जाएगा, डी के हो जाएगा। ये इतनी सारी बातें हैं, इसमें चलते हैं भंडारे, काफ़ी सारी चीज़ होंगी। बफर सिस्टम है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक कंडीशन फेंकेगा, उसमें बहुत सारे क्लूज निकलेंगे, बहुत सारे रूल निकलेंगे। ये बफर सिस्टम की तरह है। पर आपको जितनी जरूरत हो ना उतनी चीज़ आप एक्सेप्ट करो, बाकी चीज़ें आप एक्सेप्ट मत करो, कोई बात नहीं। घर वालों को बता क्या है अगर ट्यूशन टाइम में। अब तुम ध्यान दो, उसके रिंग बज रही है, मेरी भी बज रही है, पर तुम ध्यान दो। कौन कर रहा है ट्यूशन से, कौन कर रहा है यार ग्रुप में वॉइस कॉल, सच में यार। कौन है बता दे, कोई है तो बता दे, उसको लिख दे ट्यूशन लो, ट्यूशन लाइव चल रहा है, ऐसे बोल तू, लिख दे उसमें मैसेज, ट्यूशन चल रहा है। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये इतना हो गया। अभी कौन गायब है, मुझे लगता है वो गायब है, क्या नाम उसका, शुभ और वो, रूबी गायब है, ये दोनों ही गायब है। इनको होश नहीं था कल इस टाइम में मैसेज। चलो देखो यहाँ पे, देखिए अब क्या कह रहा है ये।
उसने बोला है एडी को प्रोड्यूस करना है, पंगा हो गया रे भाई। एडी को प्रोड्यूस करना है ना भाई, डायग्राम को लेके चलो नीचे। और भी एडी को प्रोड्यूस करना है, और क्या कह रहा है ये, ऐसा प्रोड्यूस करो कि बीई इंटरसेक्ट सीडी। तो बी से कोई ई नाम की लाइन लेके जानी, तो पहले तो एडी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मेनली क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना प्रोड्यूस कर दिया। एडी को प्रोड्यूस करने के बाद इसने एक बात बोली है कि बीई नाम की जो है ना वो सीडी पर इंटरसेक्ट करती है। बीई इंटरसेक्ट सीडी। कौन है यार ये बार 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 कॉल किसकी है ये? कौन है राहुल भाई, मुझे भी पता नहीं। अपन ने टाइम डाला है यार, अपन ने टाइम नहीं डाला था अपन ने। ऐसी बात कर रहे हैं यार, टाइम तो डाला है। सुनो तुम, तो इसमें जो कह रहा है वो और करते हैं। इसने बोला है बी से चालू होगा, सीडी को काटेगा, ई पे काटेगा। बी से चालू करना है, और ये कहाँ काटेगा इसे, देखो ये बी से चालू होगा, और ये सीडी को किस पे काट रहा है, ये सीडी को काटेगा ई पे। देखो कहीं ले जाओ किस पे, नहीं नहीं नहीं, ई इज ए पॉइंट ऑन, एक सेकंड रुको। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी, एक मिनट रुक जा, आगे तो पढ़, साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या प्रोड्यूस किए तूने, एडी को प्रोड्यूस करना है, बात में तू एडी को प्रोड्यूस करा है, पहले बढ़ाया आगे तक, और फिर बी ने जब बीई लाइन आई है ना तो उसने सीडी को इंटरसेक्ट किया है। यार डायग्राम में उल्टा सीधा बनाते हो और फिर बात करते हो यूं। सुनो, बी ने करा है ये पॉइंट है ई, और सीडी को इंटरसेक्ट किया है एट एफ, ये लो ठीक है, यूं होगा यूं होगा। अभी क्या हो गया, ये बनेगा डायग्राम। प्रोड्यूस्ड एडी and BE join and BE intersect, CD at F। ये बना दिया अपन ने इसके अंदर, ज्यादा नहीं, जो भी है वो। अब यहाँ पे एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं टू प्रूफ, और ये टू प्रूफ क्या हो जाएगा, टू प्रूफ को देखो, टू प्रूफ ये अपन को लाना है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, सी एफ बी के। ये हमें लेके आना, पहले देखो ट्राइंगल ए बी ई है कहाँ, ट्राइंगल ए बी ई ये नहीं है, नंबर 1 टॉप सबसे बड़ा वो ट्राइंगल ए बी है, और फिर कौन बोल रहा है ये, सी एफ बी। एक काम करते हैं अपन, इस पे भी डायग्राम जनरेट कर लेते, देखो पहले अपन बनाएंगे ट्राइंगल ए बी, हो गया ट्राइंगल ए बी, और उसके अलावा अपन को क्या बनाना है, ट्राइंगल सी एफ बी, तो ये नीचे वाला ये दो ट्राइंगल्स में गेम चलेगा।
ये दो ट्रायंगल्स के अंदर अपन से इसने मैच्योरिटी पूछी है। देखो अब बहुत अच्छा काम होगा। देखो यहाँ पे अपन ने गिवन के अंदर है ना पहले से ही ये कर लिया था। देखो ये वाला एंगल है ना, ये सी के होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक शिकार तो ये मिल गया अपने को, दिक्कत ही नहीं है। अब इनको भी मत भूलो, ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। याद है ये क्या, कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस है आपस में। एंगल्स तो यहाँ भी बन रहे हैं और दूसरी लाइन और दिख रही होंगी आपको, येलो येलो शेड में है जो, है ना, तो ये भी पैरेलल लाइंस है। अब इसके अंदर देखो आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आने वाली चीज। इसका ए सी के हो गया। अब एक ऐसी कौन सा जो एंगल है जो इन दोनों के अंदर बन रहा होगा उसको अपन देखेंगे यहाँ पे। देखो आप ऐसे ऐसे देख सकते हैं अपन इसको, जैसे कि इसका ये वाला एंगल देखो आप, ये जेड स्ट्रक्चर दिख रही है क्या, ये वाली देखो है, ये अगर ढंग से देखे तो ये जेड वाली स्ट्रक्चर नहीं दिख रही क्या आपको, देखो ये जेड बन रहा है, देखो यूं, ये देखो यहां से यहाँ गया जेड, ये जेड नहीं बन रही है, ये जेड बन रहा है। अगर ढंग से देखोगे तो ये जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे। तो जेड स्ट्रक्चर से अपन इसमें आसानी से, जेड स्ट्रक्चर से अपन आसानी से ये चीज निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके हो सकता है आराम से। नहीं हो जाएगा कि जेड ब्लू वाली देखो यहाँ पे, फिर ये येलो, फिर ये देखो येलो, तो ये एक जेड स्ट्रक्चर बन रही है यूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई देखो अपन जैसे को और भी मेंशन करें तो देखो यहाँ पे ये अपन एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं जो अपन ने लगाए हैं, इस पर डबल कर लेना, डबल, ये अलग से याद रह जाएगा। देखो अपन इसके रीजंस को लिखेंगे और इसका आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके प्रूफ में कह सकते हैं, देखो प्रूफ में क्या आएगा, एक बोलना एन ट्राइंगल, एक का नाम क्या है, इसमें क्या बोला है इसने, ए बी ई, एंड ट्राइंगल दूसरे का नाम क्या है, सी एफ बी। अब ध्यान देना इसके अंदर क्या क्या चीजें अपने समझ में आई है। एक तो एंगल ए इक्वल है एंगल सी अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बाय इक्वेशन नंबर, बाय गिवन, सीधा कोई इक्वेशन नहीं डाली मैंने उधर, लिखना बाय गिवन। एक केस तो ये सॉल्व हो गया। एक अपन इसके अंदर एक जो नोटेशन डाल रहे हैं वो किसके लिए डाल रहे हैं, इसका एंगल ई है ना, तो हम एंगल किसके कर रहे हैं, बी के। ये देखो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, देखो आप ए ई लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के, क्यों बोलेंगे, ए ई पैरेलल है बी सी एंड इसके अकॉर्डिंग बी ई इसकी ट्रांसवर्सल। आप समझ सकते हो कौन से को मेंशन कर रहा हूं, इसलिए लिख दिया ये ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल जेड टाइप बने थे इसलिए कर दिया मैंने, जेड टाइप एन टाइप जो भी था। इन दोनों केसेस को देखने पर अपन को ये पता लग गया कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये एंगल इधर लिखा ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल, देखो जहाँ ए है वहाँ सी लिखना, सी, जहाँ बी है वहाँ क्या लिखेंगे अपन, गुड किए गया यार, कॉम्बिनेशन क्यों गड़बड़ा रहा है इसमें, ई को अपन ने बी बोला है ना, ए बी ई, तो लास्ट में ई आ रहा है ना इसके, तो यहाँ बी आ रहा है सही, सी एफ बी हो जाएगा, किससे, बाय डबल ए सिमिलरिटी, बाय डबल ए सिमिलरिटी है, जाओ एंड ओके। दोस्तों आज तो क्लास यहीं स्टॉप होगी क्योंकि आरव का बर्थडे है आज। क्या क्या है ये, ढंग से ही बता था।